तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि शॉपकीपर इस फॉर्मेशन के थर्ड लेवल को भी एक्टिव कर देता है, जिसकी वजह से यहाँ पर चारों तरफ माहौल में गर्मी फैलने लगती है और कोई इविल टाइप का मटर स्वरा चारों तरफ सर्कुलेट होने लगता है। तब इसी के साथ यहाँ पर अभी काफी डरावना मॉन्स्टर टाइप पर्सन अपेयर हो जाता है, जिसे देखते हुए लोग कहते हैं कि ये तो ब्लैक रागा है कि इविल मॉन्स्टर आज तक पिछले 100 सालों में से कभी भी नहीं जगाया गया, क्योंकि कोई भी सेकंड लेवल को क्रॉस कर ही नहीं पाया था। और हमें लगता था ये वन पवेलियन वाले बस इस मॉन्स्टर के नाम पे हमारा फुद्दू काट रहे हैं। तब बगल वाला कहता है कि अगर ये मॉन्स्टर वाकई में 100 सालों के बाद जागा तो फिर पक्का ये इस लड़के का खून पी जाएगा। जिस पर ये आदमी कहता है इसे देखकर मैंने अपने पैंट में कुछ कर लिया, पता नहीं उस लड़के के सामने क्या हो रहा होगा। तब एक और आदमी कहता है कि ये मोटा बस वन पवेलियन के बाय एंड सेल डिपार्टमेंट का ओनर है, तो फिर इसने इस फॉर्मेशन के थर्ड लेवल पे एक्टिव खुद से ही कैसे कर दिया, क्योंकि इस फॉर्मेशन के थर्ड लेवल पे एक्टिव करने के लिए वन पवेलियन के यंग लॉर्ड की परमिशन चाहिए होगी। जिस पर अब सीन चेंज होता और हम एक लड़के को देखते हैं जो कि आराम से सोया हुआ था, लेकिन अचानक ये उठते हुए क्या आता है कि ये मटर सोरा ये तो ब्लैक रागा का है। इसका मतलब किसी ने ट्राइबल फॉर्मेशन के थर्ड लेवल को भी एक्टिव किया है, लेकिन मुझसे पूछे बगैर उसे एक्टिव किया किसने होगा। खैर चलो देखा जाए कि आखिर कौन इतना केयरफुल है जो उसके लिए ट्राइबल फॉर्मेशन के थर्ड लेवल को भी एक्टिव करना पड़ा। और इतना क्या कि ये लड़का भी अब एरिना में आ जाता है, जहाँ इस मॉन्स्टर को देखते हुए क्या था कि इतने सालों तक सोए रहने की वजह से ब्लैक रागा काफी ज्यादा गुस्सेल हो चुका है। पता नहीं इसका बदनसीब अपोनेंट कौन है। तब लियोंग थोड़ा घबराते हुए क्या था कि इसने तो ऑलमोस्ट गोल्डन रिलम के सारे लेवल्स को सरपास कर लिया, ऊपर से एक मॉन्स्टर भी है। और फिर लियोंग खुद से क्या था कि नहीं घबराने की जरूरत नहीं है, मुझे ठंडे दिमाग से काम लेना होगा। जिस पर सीटी वाले इधर कांपते हुए क्या था भैया ये मॉन्स्टर इसे मारने के बाद हमें खाने तो नहीं आएगा ना। मेरे घर में छोटे छोटे बीवी बच्चे हैं, मेरा मतलब बीवी बड़ी है बच्चे छोटे हैं। तब कुछ और लोग कहने लगता है कि इस लड़के ने जरूर कभी ना कभी वन पवेलियन को ऑफेंड किया होगा, तभी इसे इस तरह से पनिश किया जा रहा है। वरना एक फाउंडेशन रिलम का डिसाइबल हो गया, इसने इस फॉर्मेशन के दो लेवल को ब्रेक कर दिया। इतना ही काफी था ये साबित करने के लिए कि ये लड़का टैलेंटेड है, आगे के लेवल्स को और बढ़ाने की जरूरत नहीं थे। जिस पर ये मॉन्स्टर बगैर कोई देरी की अपने जंजीरों से लियोंग पर अटैक करना शुरू कर देता है। तब लियोंग भी अपने मूवमेंट का यूज करते हुए बहुत ही फास्टली इन अटैकों से बचने लगता है और बचते हुए इसके अटैकों को डॉज करने का भी ट्राई करता है, मगर इस मॉन्स्टर के अटैक के सामने ये टिक ही नहीं पा रहा था। जिसमें लियोंग खुद से कहता है कि ये कभी ना आज तक का मेरा सबसे पावरफुल अपोनेंट है। तब लोग क्या था कि लड़के हार मान लो, चुपचाप यहाँ से भाग लो, कम से कम जिंदा बचोगे। जिस पर ये शॉप का आदमी शॉपकीपर से क्या था सर हमारे थर्ड लेवल में और भी मॉन्स्टर थे, तो फिर आपने सबसे पावरफुल पर्सन को ही क्यों बुला लिया। क्या वाकई में इस लड़के का टैलेंट ही चेक कर रहे हैं या फिर बात कुछ और है। तभी फैटी अपने मन में किया था कि अगर मैं वन पवेलियन में 20 सालों तक भी काम करूँ तब भी मुझे 1 लाख कमाने में सालों लग जाएंगे। इसीलिए अगर इतने सारे पैसों के लिए किसी एक मामूली डिसाइबल को मारना पड़ रहा है तो फिर इसमें हर्ज क्या है। वैसे मैंने इस लड़के को आसानी से मरने का मौका दिया था। जिस पर ये मॉन्स्टर अब काफी ज्यादा रेंज में आते हुए अपने चेन से लियोंग को कैद करने लगता है। तब लियोंग भी अपने 300 टेक्निक के फर्स्ट लेवल को अपेयर करते हुए इसके ऊपर मार देता है, लेकिन इससे भी इस मॉन्स्टर का अटैक लियोंग को लग ही जाता है। तब इस नजारे को देखकर ये लड़का कहता है कि कितना स्ट्रॉन्ग है ये, और फिर ये लड़का अपने मेट से पूछता है कि आखिर इस लड़के का बैकग्राउंड क्या है। जाओ जल्दी जाके पता करो कि ये लड़का कौन है, यहाँ पर क्यों आया और स्टाइल में कैसे फंसा। जिस पर ये मेट भी यस मास्टर कहती है और फिर तुरंत ही लियोंग का इन्फॉर्मेशन निकलवाने के लिए चली जाती है। तब इधर ये मॉन्स्टर दोबारा से उठते हुए लियोंग पर अटैक करने के लिए बढ़ जाता है, जिसे देखते हुए लियोंग कहता है कि आओ आज मैं भी देखता हूँ तुम मुझे कैसे मारते हो। और इतना कहते लियोंग अपने 300 टेक्निक के सेकंड लेवल को अपेयर करते हुए इन सारे शॉट्स को एक रिदम में इसकी तरफ भेज देता है। तब ऐसा होता इस मॉन्स्टर के ऊपर ये सारे शॉट किसी बारिश की तरह बरसने शुरू हो जाते, वो भी 15 से 20 गुना ज्यादा इम्पैक्ट के साथ। लेकिन फिर भी जैसे तैसे ही लियोंग के पास पहुंच जाता है, जहाँ लियोंग अपने शॉट से इसके एक हाथ को रोक लेता है। तब ये मॉन्स्टर अपने दूसरे हाथ से अटैक को क्रिएट करते हुए लियोंग को मारने के लिए बढ़ता है। जिस पर लियोंग भी अब एक सीक्रेट टेक्निक का यूज करता है जो उसे उसी 300 बुक में मिले थे, और इस सीक्रेट टेक्निक का नाम फिंगर ऑन किल था। इस टेक्निक को लियोंग बहुत ही फास्टली इस मॉन्स्टर के गले में हिट कर देता है, बदले में लियोंग भी इसका ये पंच अपने मुंह पे खा लेता है। तब ये दोनों ही अब एक दूसरे के अटैक से टकराते हुए पीछे की ओर चले जाते हैं, जहाँ लियोंग तो बच जाता है लेकिन ये मॉन्स्टर यहीं पे मारा जाता है। तब लियोंग खुद से क्या था फाइनली ये एंड हुआ, मेरा नसीब था जो मुझे वो सीक्रेट टेक्निक बिल्कुल टाइम पे मिल गई थे।
जिस पर ऑडियंस में बैठे लोग अब काफी ज्यादा सदमे में आते हुए कहते हैं कि उसने मार दिया, उसने उस मॉन्स्टर को मार दिया। और इतना कह दिया, ये लोग अब काफी जोरों शोरों से लियोन के लिए शर्म करते हुए कहते हैं कि वाह लड़के वाह, तुमने तो कमाल कर दिया, बहुत खूब लड़के, तुम वाकई में एक ट्रू जीनियस हो। अगर शादी वादी का मन हो तो पहले हमसे कांटेक्ट करना, हमारी बेटियां भी कुंवारी है। तो इन बातें सुनकर लियोन अपने मन में किया था कि बस बस अब इतना भी सपोर्ट नहीं चाहिए था। जिस पर इधर अब ये यंग मास्टर कहता था कि ये टैलेंट नहीं बल्कि हार्डवर्क है, मुझे ये लड़का अपने वान पवेलियन के लिए चाहिए ही चाहिए, ऐसे ही लोगों की तो जरूरत है मुझे। तो अब ये मेड यहाँ पर आते हुए क्या देखिए यंग मास्टर, मैंने उसके बारे में सब कुछ पता लगा लिया। इस लड़के का नाम लियोंग है, जो एक छोटे से गांव पर यहाँ पर इमॉर्टल सेक्ट में कल्टीवेशन करने के लिए आया था और अभी इमॉर्टल सेक्ट में ही डिसाइपल है। हमारे वान पवेलियन में ये उस लॉकेट को लेने आया है जिसे कुछ दिनों पहले लिवतान ने आके बेचा था, लेकिन पता नहीं क्यों फेटी शॉपकीपर ने इसे ये लॉकेट वापस नहीं बेचा और बदले में इस ट्रायल में फंसा दिया। जिस पर अब इस लॉकेट को देखते हुए यंग मास्टर कहता है कि लगता है वो शॉपकीपर किसी के ऑर्डर को फॉलो कर रहा है। तब ये शॉपकीपर इधर अपने मन में क्या था कि नहीं, मैं फेल नहीं हो सकता, 1 लाख रुपए का सवाल है, अगर मैंने अपना काम पूरा नहीं किया तो फिर वो संकी फांग का बच्चा मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा। और इतना क्या था ये अपने और को पैर करने लगता है, जिससे लियोंग अब इस बात से बिल्कुल भी बेखबर था। तब ये मोटा वेग अटैक को क्रिएट कर ही रहा होता है कि तभी उसी लॉकेट को यंग मास्टर इतनी जोरों से फेंकता है कि ये आते हुए सीधे इसके पैर को छेदता हुआ पार हो जाता है, जिसे देखते हुए लियोंग कहता है कि ये तो वही लॉकेट है, क्या किसी ने मेरी जान बचाई। तब आसपास के लोग भी कहने लगते हैं कि सिर्फ एक मामूली स्टोन से इस फैटी एल्डर के सील्ड को ब्रेक कर देना ये तो इम्पॉसिबल है, आखिर इतना पावरफुल पर्सन कौन है जो ये दुस्साहस करने की हिम्मत रखता है। जिस पर यंग मास्टर एरिना में बीचों बीच आ जाता है, जिसे देखते ये मोटा पैरों गिरते हुए क्या था, सॉरी यंग मास्टर, सॉरी मुझसे गलती हो गई, मुझे पहले परमिशन ले लेनी चाहिए थी। तब सारे लोग बिल्कुल साथ होते हुए क्या था कि ये मोटा इसके पैरों में गिर रहा है, कहीं इसका मतलब ये वान पवेलियन का यंग मास्टर तो नहीं। सुना है उन्हें लोगों से ज्यादा मिलना जुलना पसंद नहीं है, सिर्फ अपने कल्टीवेशन और अपने बिजनेस पर ही फोकस करते हैं, इसीलिए अपने पैलेस से कभी भी बाहर नहीं आते, इसीलिए हम सिटी वालों ने आज तक कभी भी इनका एक झलक भी नहीं देखा। जिस पर यंग मास्टर पूरे सिटी के लोगों के सामने ग्रीट करते हुए क्या था कि हाँ, आप लोगों ने बिल्कुल सही गैस किया, मैं ही वान पवेलियन का यंग मास्टर कैन ली। और फिर इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है।